ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे. So it says the four long straight wires each carrying a current of 5 ampere are placed in a plane as shown in figure. So for this particular question a diagram हमें given है. The points of intersection form a square of side 5 centimeter. Find the magnetic field at the center P of the square. Q1, Q2, Q3 and Q4 are points situated on the diagonals of the square and at a distance from P that is equal to the length of the diagonal of the square. Find the magnetic fields at these points. So देखो ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ना. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास चार वायर्स हैं और इनमें जो करंट है वो सेम है. सो लेट्स से दैट इज आई की जो वैल्यू है वो हमें 5 एम्पेयर दे रखी है. एंड ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं. लेट्स से ये जो साइड है स्क्वायर की उसे हम कुछ 2a ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो 2a की वैल्यू होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो जो a की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. नाउ जो पॉइंट p है वो इस स्क्वायर का सेंटर है. अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट p पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एक काम करते हैं वायर्स को हम नेमिंग कर लेते हैं. लेट्स से ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है एंड दिस इज वायर 4. What is B1? B1 is the magnetic field at point P because of the first wire. So आप देखो ये जो फर्स्ट वाला वायर है इस वायर का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P से दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट A. जो साइड है इस स्क्वायर की that is 2a है ना. So this particular distance of point P from the first wire is a. So जो B1 होगा that is mu naught I upon 2 pi and what is the perpendicular distance that is a. Similarly I can write B2 that is mu naught I upon 2 pi what is the perpendicular distance of the second wire. ये जो second wire है इस wire का कितना perpendicular distance है point P से. Again you can see this distance is nothing but a. Similarly जो wire 3 है ये wire जो 3 है इसका जो perpendicular distance है point P से that is also a and जो wire 4 है उसका भी जो perpendicular distance है point P से that is nothing but a. So B1 B2 we can write B3 and B4 also. जो B3 होगा that is nothing but mu naught I upon 2 pi a and B4 is also mu naught I upon 2 pi a. करेक्ट. नाउ हम डायरेक्शन की बात करते हैं. तो आप देखो जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो हम कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से. B1 का जो डायरेक्शन होगा उसके लिए आपको क्या करना है अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को चेक करना है पॉइंट P पे. सो इन दिस केस पॉइंट P पे जो फिंगर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है मीन्स क्रॉस डायरेक्शन में. सो जो B1 का डायरेक्शन है दैट इज क्रॉस डायरेक्शन. Similarly to check the direction of B2 keep the thumb of the right hand in the direction of current and look at the fingers at point P. वो बाहर की तरफ आ रही हैं मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जो B2 है वो डॉट डायरेक्शन में. सिमिलरली आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके B3 का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पे ये क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है एंड B4 जो है वो डॉट डायरेक्शन में आ रहा है. सो अगर हम कहते हैं कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पे दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ B1 B2 B3 एंड B4. सो आप देखो कि मैग्नीट्यूड्स तो सेम है एंड दो हमारे पास क्रॉस डायरेक्शन में और दो डॉट डायरेक्शन में. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0. और यू कैन डायरेक्टली से B1 और B2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड B3 एंड B4 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है. सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0. नाउ हम बात करते हैं आपके पास जो Q1 दे रखा है. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है दैट इज Q1. इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है एंड ये वायर 4 है. नाउ आपको क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है यूजिंग दैट यू कैन इजीली से कि अगर ये जो डिस्टेंस है ये हमने 2a लिया था then this perpendicular distance of first wire from Q1 is nothing but a. ये आप खुद से प्रूव कर सकते हो. एंड सिमिलरली आप देखो जो Q1 का डिस्टेंस है फ्रॉम द थर्ड वायर दैट इज ऑल्सो a.
राइट, बिकॉज पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन एंड Q1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ वायर 1 एंड 3 वो सेम दे रखा है. सो Q1 पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन सेम प्रोसीजर, B1, B2, B3 एंड B4. अब देखो, पहले मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ. B1 is nothing but mu naught I upon 2 pi. I will write the perpendicular distance later. Mu naught I upon 2 pi. ये जो perpendicular distance लिखना है वायर्स का पॉइंट से, वो हम बाद में देखेंगे. अभी के लिए ये मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ, mu naught I upon 2 pi is distance. Now look at wire 1. What is the perpendicular distance of Q1 from first wire? That is nothing but A. So यहाँ पे कितना आएगा? A. B2 की अगर हम बात करें, ये जो सेकेंड वाला वायर है, इस सेकेंड वायर का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है Q1 से? तो आप देखो, ये जो परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट 2A. ये 2A है और ये डिस्टेंस कितना है? A. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम द सेकेंड वायर? दैट इज नथिंग बट A plus 2A. दैट विल बिकम 3A. सिमिलरली B3 की बात करें, सो आप थर्ड वाले वायर को देखो. ये जो थर्ड वाला वायर है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट Q1 से, दैट इज नथिंग बट A. सो ये आपका A आ जाएगा. एंड B4, ये आपका फोर्थ वायर है. यू कैन सी दिस डिस्टेंस इज 2A एंड ये डिस्टेंस कितना है? A. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम द फोर्थ वायर? दैट इज A plus 2A. दैट विल बिकम 3A. नाउ डायरेक्शन चेक करते हैं. डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से. जो B1 का डायरेक्शन आ रहा है, दैट इज डॉट डायरेक्शन. B2 का जो डायरेक्शन आ रहा है वो भी डॉट आ रहा है. B3 का जो डायरेक्शन आ रहा है वो भी डॉट आ रहा है. एंड B4 का जो डायरेक्शन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो डॉट. ये डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ B1, B2, B3 एंड B4. सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम है, सभी डॉट डायरेक्शन में है. सो डायरेक्टली आप अलजेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पे देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A, ये तो कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा? 1+1/3 प्लस 1+1/3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये कितना निकल के आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A. दिस विल बिकम 8/3. एंड देन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A इंटू 16/3. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी जो वैल्यू है डायरेक्टली हम 10⁻⁻7 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. आई की जो वैल्यू है, दैट इज 5 एम्पेयर डिवाइडेड बाय जो A है वो हमने निकाला है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर है. सो 10⁻⁻2 इंटू 16/3. यू कैन सिंप्लीफाई दिस. दिस इज द net magnetic field at point Q1 in SI unit which is Tesla, right? Okay. Now अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास Q2 है वो यहाँ पे है. दिस इज माय Q2, है ना. Q2 पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है. दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, दिस इज वायर 3 एंड दिस इज वायर 4. सो B1 की अगर हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, B1, B2, B3 एंड B4. इसका मैं जनरल फॉर्मेट लिख लेता हूँ. म्यू नॉट आएगा I अपॉन 2 पाई एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल चेक लेटर. म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई perpendicular distance. Mu naught I upon 2 pi perpendicular distance of the third wire. Mu naught I upon 2 pi perpendicular distance of the fourth wire. So अब देखो, ये जो वायर 1 है, इस वायर 1 का what is the perpendicular distance from Q2? This distance is nothing but A. So ये distance आ जाएगा A. For B2, this is my second wire. इस वायर का जो perpendicular distance है, अब देखो ये जो distance है, this is nothing but 2A. So what is the perpendicular distance of this second wire from Q2? That is A plus 2A. That will become 3A. B3 की बात करें, ये जो थर्ड वाला वायर है, this distance is 2A and this perpendicular, this distance will be A. So what is the distance? 3A. And जो फोर्थ वायर है उसका जो perpendicular distance है, that is A. Now डायरेक्शन चेक करते हैं using right hand thumb rule. Check the direction of B1. ये कैसा आ रहा है? डॉट डायरेक्शन में. B2 का जो डायरेक्शन आ रहा है, ये भी कैसा आ रहा है? डॉट डायरेक्शन में आ रहा है. B3 जो है आपका क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है. एंड B4
जो है वो भी क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है। नाउ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज द वेक्टर सम ऑफ v1 v2 v3 एंड v4। अब देखो v1 और v2 डॉट डायरेक्शन में और v3 और v4 क्रॉस डायरेक्शन में। सो हम क्या कर सकते हैं, आप देखो b1 और b4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। इन द सिमिलर वे b2 एंड b3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अगेन इट विल बिकम जीरो। नाउ दो और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं Q3 एंड Q4, यू कैन follow the same procedure to get the answer। इसी तरह से आप दो बाकी बचे हुए पॉइंट्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।